उपेंद्र कुशवाहा में कोई नाराजगी जैसी बात नहीं थी। इस डिसीजन को लेकर अब जनता के बीच जाना है और 40 में 40 जीतना है, यह हम लोगों का संकल्प है। प्रत्येक दिन सूरज का पूरब में उगना निश्चित है, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। मालूम चल गया है कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें आई हैं। आपको मालूम है कि बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान 5, हम 1 और आरएलएम को भी 1 सीट मिली है। देखिए, आपने देखा था कि बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एनडीए की, और वहीं पर यह ऐलान हो गया था कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे उपेंद्र कुशवाहा, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। देखिए, कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा गुस्से में आ गए, उपेंद्र कुशवाहा बमक गए हैं, और यही कारण है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे हैं। देखिए, लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन दिल्ली से पटना पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उससे पहले आपको हम याद दिला दें कि दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे थे विनोद तावड़े, जिसके बाद विनोद तावड़े ने भी एक बड़ा ट्वीट किया था। देखिए, कहा गया था कि नाराज उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं विनोद तावड़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीते दिन दिल्ली से पटना पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो हमने भी उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि क्या अब उपेंद्र कुशवाहा की तमाम नाराजगियां दूर हो गई हैं, या अब भी कोई ऐसी बात है जो उपेंद्र कुशवाहा को परेशान कर रही है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ बताया है उपेंद्र कुशवाहा जी ने। देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए राष्ट्र लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो कुशवाहा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नाराजगी है या फिर विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद नाराजगी दूर हो गई? अच्छा, नाराजगी की चर्चा आप लोग पहले भी कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा में कोई नाराजगी जैसी बात नहीं थी। वार्ता चल रही थी, और वार्ता चलने के क्रम में हर पार्टी किसी भी गठबंधन में चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले, तो उसके आधार पे वार्ता के क्रम में चलती हैं चीज़ें। लेकिन तमाम वार्ता के बाद जो डिसीजन हो गया, वह डिसीजन सभी पार्टियों का सामूहिक डिसीजन माना जाता है। तो आज का जो डिसीजन है अब एनडीए का, वह डिसीजन सब लोगों के सामने है। इस डिसीजन को लेकर अब जनता के बीच जाना है और 40 में 40 जीतना है, यह हम लोगों का संकल्प है। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि एक लोकसभा सीट और एक एमएलसी की सीट, क्या इसके अलावा कुछ और मिला है उपेंद्र कुशवाहा को? अच्छा, भविष्य की जो पोटली है उसको अभी क्यों खोल रहे हैं आप? अभी की बात अभी, भविष्य की बात भविष्य में। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि लगातार एनडीए को झटके पर झटका मिल रहा है। पहले हमने देखा कि मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद हमने देखा कि अली अशरफ फातमी ने इस्तीफा दे दिया, और उधर दूसरी तरफ महागठबंधन का कुंभा बढ़ रहा है। पप्पू यादव भी अब आ गए हैं, तो बड़ी चुनौती है, आसान नहीं होने वाला है इस बार करण। देखिए, आप चीज़ों की व्याख्या आप किस तरह से करती हैं वो आपका विषय है, लेकिन आज हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को मालूम है, और यहाँ तक कि जो महागठबंधन के लोग हैं उनको भी इस बात की जानकारी है कि इस बार जिस तरह से प्रत्येक दिन सूरज का पूरब में उगना निश्चित है, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे, यह तय है। तो इस परिस्थिति में अब व्यक्तिगत रूप से किन्हीं को कहीं जगह नहीं मिली तो इधर से उधर जाते हैं, जो हर चुनाव में होता है, तो उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। लेकिन जनता का और देश भर की जनता और खासकर बिहार की जनता का डिसीजन एक तरह से है कि 40 में 40 एनडीए के खाते में हम डालेंगे। पप्पू यादव आ गए हैं महागठबंधन में, अब उससे हमको क्या लेना देना है? महागठबंधन में कौन आ गए कौन चले गए, महागठबंधन का विषय है, हम लोगों का विषय नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। देखिए, हमारी बातचीत हो रही थी महाबली सिंह से, जो मौजूदा सांसद हैं काराकाट के। साफ साफ कह दिया है कि आसान नहीं है, इस बार का रण जो है आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। तो उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि उदासी है लोगों में, जनता उदास हो गई है।
देखिए, अब किसकी नज़र में कौन उदास है और कौन प्रसन्न है इसका कोई मतलब नहीं है। यह चुनाव कोई स्थानीय स्तर का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। और देश के चुनाव में क्या करना है नहीं करना है, हमारे यहाँ की बिहार की एक एक जनता इस बात को समझती है। और उसी के आधार पे हम लोगों को भरोसा है कि 40 में 40 एनडीए के खाता में लोकसभा सीट जाएगी। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए थे। देखिए, साफ साफ कहा है कि कहीं पर कोई नाराजगी की बात ही नहीं है। साफ साफ ये भी कहा है कि हर पार्टी की अपनी अपनी चिंताएं होती हैं, तो हम अपनी पार्टी को लेकर चिंतित थे, लेकिन नाराजगी नहीं थी। देखिए, हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की है कि आखिर डील क्या हुई है, बीजेपी से आखिर बातचीत क्या हुई है। तो इस सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया है कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। देखिए, हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की है कि एनडीए को लगातार बैक टू बैक झटके पर झटका लग रहा है। हमने उनसे पूछा है कि देखिए, एक तरफ आप लोगों को झटके पर झटका लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का कुंभा भी बढ़ता जा रहा है। हमने उनसे ये भी पूछा कि अब तो महागठबंधन में एंट्री हो गई है पप्पू यादव की, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को झटका लग गया है। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था पशुपति पारस ने, और बीते दिन हमने आपको बताया था कि अली अशरफ फातमी ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस सवाल को सुनते ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यहाँ पर कोई चुनौती है ही नहीं। देखिए, बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है, चुनौती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और आप भी देख लीजिएगा कि इस बार पीएम नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी वही बात बोली है कि इस बार 400 पार और तीसरी बार भी मोदी सरकार, यानी कि बड़ी बड़ी बातें आज उपेंद्र कुशवाहा ने बोली है। तो जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, देखिए, उन तमाम कयासों पर आज विराम लग गया है। पता चल गया है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज तो नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, चिंताएं होती हैं, चिंता होना लाजमी है, लेकिन जहां तक बात है नाराजगी की, तो उन्होंने साफ कहा है कि नाराजगी हरगिज नहीं है। और भी कई बातों का जिक्र किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। देखिए, हमने उनसे पूछा कि पप्पू यादव आ गए हैं, पप्पू यादव आ गए हैं तो आप लोग के लिए चुनौती बड़ी होने वाली है। तो इस सवाल पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि चुनौती तो है ही नहीं, यानी कि पीएम मोदी के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है और तीसरी बार भी पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन देखिए, हम आपको बता दें कि हमने ये भी सवाल किया कि हमारी बातचीत बीते दिन महाबली सिंह से भी हुई थी। सवाल का जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने भी दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।